दरअसल यह खबर 100% सही है और इसे ना तो किसी सूत्रों के हवाले से दिया गया है, ना ही किसी न्यूज मीडिया ने और ना ही किसी डिफेंस वेबसाइट ने। दरअसल यह खबर खुद फ्रांस की सरकार ने ऑफिशियल तरीके से दी है। सबसे खास बात यह है कि इस खबर को सुनने के बाद आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी और सीना खुशी से फूला नहीं समाएगा। लेकिन खबर है क्या? दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में फ्रांस के जो दूतावास हैं भारत के अंदर, वहां पर फ्रांस के डिफेंस अटैचे मौजूद हैं, यानी कि फ्रांस की जो सेना है उसी के प्रतिनिधि तैनात हैं फ्रांस के दूतावास में, जो कि इस बात पर नजर रखते हैं कि फ्रांस और भारत की सेना के बीच मिलिट्री एंगेजमेंट कैसे होती है। इसके अलावा जो हथियारों की डील होती है उसे मैनेज करते हैं, यानी कि वे भारत में फ्रांस की सेना की तरफ से और फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से सबसे बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि फ्रांस 18 साल की उम्र में सेना में शामिल होता है, कि सरकार इस समय भारत के एक हथियार को खरीदना चाहती है और न सिर्फ खरीदना चाहती है बल्कि पहले से ही इसे इवैल्यूएट भी कर रही है, इसे अपनी कसौटी पर परख भी रही है। यह कौन सा हथियार है? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम। जी हां, फ्रांस की सेना भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने पर विचार कर रही है। बल्कि इसे खरीदने से पहले जो प्रक्रिया होती है इवैल्यूएशन की, वह शुरू कर दी गई है। यानी कि वे देख रहे हैं कि पिनाका उनके लिए किस प्रकार से लाभकारी रहेगा, कैसे यह उनकी सेना को मजबूत करेगा और क्या यह उनकी सेना की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा या नहीं। इसी तरह जब हमने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था तो हमने भी पहले उसे इसी प्रकार से इवैल्यूएट किया था, उसके बाद ही ऑन ऑर्डर दिया था। यानी कि यदि आप किसी भी हथियार को खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी इवैल्यूएशन की जाती है और फिर ऑन ऑर्डर दिया जाता है। अगर इस इवैल्यूएशन में फ्रांस की सरकार को यह बहुत बढ़िया लगता है और फ्रांस की सेना कहती है कि पिनाका उनके लिए शानदार रहेगा, जिसके चांस बहुत ज्यादा हैं, तो यह मानकर चलिए कि फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने जा रहा है और यह पहली बार होगा कि यूरोप का कोई बड़ा देश भारत का इतना बड़ा हथियार खरीद रहा है। वरना एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद तो हम पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे बड़े हथियारों में से कोई डिफेंस सिस्टम इन देशों ने नहीं खरीदा था, क्योंकि उनके अनुसार हमारे हथियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब वे न सिर्फ हमारे हथियार खरीदने पर विचार कर रहे हैं बल्कि बाकी के भारतीय हथियारों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय हथियार अब बहुत बेहतर हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि जितना पैसा आप भारत को उस हथियार के लिए देंगे वह उससे कहीं अधिक उपयोगी साबित होगा। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। इस डील की सबसे अच्छी बात यह नहीं है कि फ्रांस भारत का हथियार खरीद रहा है, बल्कि इससे भारत को जो पब्लिसिटी मिल रही है, भारतीय हथियारों की जो चर्चा हो रही है, वह दुनिया में अहम है। फ्रांस ने हथियार खरीदा नहीं है, ना ही ऑर्डर दिया है, सिर्फ यह कहा है कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसी से हमारे पिनाका की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। यानी अब यूरोप का सबसे ताकतवर देश और यूरोपियन यूनियन का एकमात्र परमाणु ताकत वाला देश फ्रांस पिनाका खरीदने की प्रक्रिया में है। इससे अन्य देश भी इसे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि फ्रांस खुद तो खरीदेगा ही, साथ ही बाकी देशों में भी हमारी पब्लिसिटी करवाएगा। इसीलिए यह डील भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। भारत के तौर पर हमारी छवि के लिए भी यह बहुत खास है। आप देखिए, कुछ दशक पहले यही यूरोपीय देश हमें थर्ड क्लास कंट्री की तरह देखते थे, आज ये हमारे हथियार खरीदने का विचार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। मेरे हिसाब से अगर पैसों पर बात आई तो भारत को बिना किसी प्रॉफिट के भी ये दे देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो फायदा होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि इस डील पर मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।